नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और जैसा कि आप हमारे टाइटल से जान सकते हैं, क्या है पर्ची वाले बाबा का सच। पर्ची वाले बाबाओं के बारे में आज हम आपके सामने एक ऐसा मेगा शो लेकर आ रहे हैं जिसके बाद पूरे देश का आज सच से सामना होगा। एक ऐसा मेगा शो टीवी 9 लेकर आ रहा है आपके सामने जिसको देखने के बाद आपकी जो सोच है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपकी सोच पर्ची वाले बाबाओं के बारे में, पर्ची वाले बाबा कैसे कौन सी सिद्धियां लेकर आए हैं उनके बारे में, ये सब हम आज आपको बताएंगे क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा शो में आज पूरे देश का सच से सामना हो जाएगा। क्या वाकई पर्ची निकालना कोई सिद्धि है या फिर जैसा बहुत से तर्कशास्त्री, बहुत से माइंड रीडर ये दावा कर रहे हैं कि पर्ची निकालना सिद्धि नहीं, सिर्फ एक ट्रिक है। यहां तक कि बहुत से साधु महात्माओं ने भी कहा है कि सनातन धर्म में चमत्कार की जगह तो है लेकिन चमत्कार के प्रदर्शन की कोई जगह नहीं। लेकिन आज टीवी 9 भारतवर्ष सारी कहानी ही पलटने वाला है। यकीन मानिए, आज जो आप देखने जा रहे हैं ऐसा आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। हमारे साथ कुछ ऐसे बाबा हैं जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की जैसी ही सिद्धि का दावा करते हैं, जो बागेश्वर धाम के आसपास के इलाकों में धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ही बड़ा दरबार लगाते हैं, जिनके दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, जो धीरेन्द्र शास्त्री के जैसी ही पर्चियां निकालते हैं और समस्याओं का समाधान भी देते हैं। इनमें से एक बाबा कुट्टी महाराज आज हमारे स्टूडियो में हैं और आज कुछ और बाबा हमारे साथ इस स्क्रीन पर आपको दिखने वाले हैं। साथ ही हमारे साथ पर्ची वाले बाबाओं के पक्ष और विपक्ष में एक बड़ा पैनल मौजूद है। आज हम सिर्फ दो पक्षों के बीच बहस नहीं देखेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष आज कुछ ऐसी तस्वीरें, कैमरे में कैद हुई कुछ ऐसी बातचीत आपको दिखाएगा जिसके बाद सच और झूठ का फैसला बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, आज पहली बार माइंड रीडर और पर्ची की सिद्धि वाले बाबा आमने सामने होंगे, जो आज तक नहीं हुआ। और चलिए जल्दी से, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपको अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आज पक्ष और विपक्ष में जो महान जो लोग बैठे हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवा देता हूं और उसके बाद हम फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनका परिचय देना आपको बहुत जरूरी है। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु के तौर पर हमारे इस पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए इनके लिए। डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, धर्मगुरु हैं इस वक्त, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां। यतिमात चेतनानंद सरस्वती हैं, धर्मगुरु हैं हमारे साथ बाबा नंद किशोर हैं मिश्रा, बाबा नंद किशोर मिश्रा धर्मगुरु। विपक्ष में जो है वो भी बता देता हूं मैं आपको, अमर सिंह हैं मेंटलिस्ट, गौतम सेठ हैं माइंड रीडर, नमन खन्ना है माइंड रीडर, स्वामी उपमन्यु जी हैं धर्मगुरु और मानवी तनेजा हैं जो कि ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रमों पर बोलती रहती हैं, जानी मानी मॉडल हैं। आप एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं। लेकिन एक नाम तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, जो इस पैनल के सबसे खास मेहमान हैं। एक नाम जो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि ये कौन है। हमारे साथ स्टूडियो में आज कुट्टी महाराज हैं और जो दर्शक कुट्टी महाराज को नहीं जानते उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार जोरदार कुट्टी महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कुट्टी महाराज, आपका बहुत स्वागत है, आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, हमारे इस कार्यक्रम में। और कुट्टी महाराज के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये भी बागेश्वर बाबा की तरह पर्ची निकालते हैं। कुट्टी महाराज भी यहाँ पर पर्ची के जरिए लोगों को समाधान बताते हैं। कुट्टी महाराज भी लोगों को बताते हैं उनका भविष्य और उनके बारे में जानकारियां। लेकिन ज्यादा मैं बोलूं उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं कुट्टी महाराज के बारे में, उनकी जानकारी के लिए मैं आपको चलता हूं स्क्रीन पर और आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप सभी लोग देखिए कि कैसे कुट्टी महाराज, क्योंकि कुट्टी महाराज भी जैसा कि मैंने आपको कहा बागेश्वर वाले बाबा की तरह वहां दरबार लगाते हैं, कुछ ऐसा ही उनकी शक्तियां, उनके दावों के साथ किस तरह से उनकी समस्याओं का इलाज बताते हैं अपने भक्तों को। जरा इस स्क्रीन पर दिखाइए पीसीआर कुट्टी वाले बाबा के दरबार के बारे में और उनके बारे में। हमें तो अच्छा चाहना, भालो चाहना, जो हमें पूजे हम जो कहें तुम्हें दावाजी। और कुछ की परेशानी नहीं है हमें। बोले कुटी सरकार की जय हो, शनिदेव भगवान की जय हो। अर्जी स्वीकार उस महिला की जिसके संतान नहीं है, घर में प्रेत बाकुल पूज्यों का प्रकोप बढ़ा हुआ है जिससे परेशानी बढ़ती है। घर वाले निंदा करते हैं। 7 जुलाई 2023 को संतान में पुत्र और पुत्री योग बनता है। आशीर्वाद पेशी धाम की करें। बोले कुटी सरकार की, शनि महाराज की। इनका नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लो,
फोन नंबर जो जो होता है सब नंबर ले लो और पता कर लेना। 7 जुलाई 2023 निकलेगी तो फिर बताना। बोलिए कुटी सरकार की। तो ये कुटी महाराज का दरबार आप देख रहे थे, जिसमें वो वहां आए भक्तों की उनकी समस्या का निवारण कर रहे थे। कुटी महाराज के पास चलते हैं, कुटी महाराज से बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत खास मेहमान हैं आज हमारे और बहुत दूर से चलकर हमारे स्टूडियो आए हैं। कुटी महाराज, एक बार तो फिर से आपका स्वागत है। और मैंने देखा अभी जो हम देख रहे थे अभी स्क्रीन पर, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है। तो ये बागेश्वर बाबा जैसा ही दरबार है, वैसे ही आप पर्चियां निकालते हैं लोगों की? मैं ये तो नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम बाबा जी जैसा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि राम की कृपा से सब हो सकता है और राम की कृपा से हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से जो मुझे ज्ञात होता है वो होता है हमारे साथ में। जो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो भी कहते हैं कि सब बालाजी की कृपा है, मैं बालाजी का सेवक हूँ, आप भी कह रहे हैं आप हनुमान जी के सेवक हैं, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं। ये सिद्धियां आपको कैसे मिली, कैसे प्राप्त हुई, कैसे साधा आपने इनको? ये मैंने तो कोई साधना नहीं करी है, मैं तो सिर्फ राम नाम को जानता हूँ। 3 करोड़ राम नाम मैंने जाप कर लिया है, तो मुझे पता है जब वो पत्थर राम नाम के प्रभाव से पानी में तैर सकता है, तो मैंने पर्चे में जो लिख दिया वो हनुमान जी महाराज सिद्ध नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, करते हैं, करते रहेंगे। नहीं, लेकिन क्या वो शक्तियां आपके साथ हर वक्त होती? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी, मैंने जो रिसर्च किया आपके साथ, ये जो आपके हाथ में छड़ी है इसके बारे में भी कुछ विशेष है, ये कुछ छड़ी भी कुछ विशेष है, कुछ सिर्फ इसलिए ली जाती है, जैसे कई नौटंकी करते हैं, परीक्षा लेने आते हैं कि महाराज जी जानते हैं कि नहीं आप जानते हैं, और उनने झूठा नौटंकी किया कि हम खेल रहे हैं, हम फलानी देवी हैं, ढिकानी देवी हैं, सो एक में पता चल जाता है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। इस छड़ी से? हाँ। कैसे, क्या करते हैं आप इस छड़ी से? फेंका की दी, छोड़ दी एक, आप छड़ी से उनको मारते हैं तो वो पता चल जाता है? हाँ। ऐसे छुआए, आपको छुआए, छुआइए। आपको भूत होगा तो चिल्लाएंगे, कुछ नहीं है तो नहीं चिल्लाएंगे। अच्छा, ये आपको पता चल जाता है। और ये कैसे आप? ये भी पता चल जाता है कि जैसे मैंने ये भी आपने अभी कहा है कि बच्चा है बच्ची है, तो इतने भी पता चल जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड में तो आप लोग पता चलते हैं, मशीन से पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड में बच्चा है कि बच्ची है। और ये हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं स्वतः बता देता हूँ कि आपके घर में लड़की है कि लड़का, इस छड़ी से। लेकिन ये कानून अपराध है, इसलिए मैं किसी को बताता नहीं हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इधर से लेकर उधर तक, ऊपर तक, कहीं कोई आपको दिख रहा हो? मैं अभी बुलाऊंगा स्टूडियो में, आपको कोई दिखता है जो ऐसा है? ऐसा है कोई जिसको आप छुआएं और जिसके अंदर आपको पता चले? भूत होते तो पहली बात तो यही नहीं आते, भूत आती नहीं है। जहाँ हमारे सरकार का आसन लगता है वहां से कोसों दूर साले भाग जाते हैं, कोसों दूर, तो यहाँ भूत कैसे आ जाए? चलिए, आप बड़ी बात कर रहे हैं। मैं जल्दी से चाहता हूँ सबको लाते हैं, इधर भी जो लोग पक्ष में बैठे हैं, जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, जो ऑडियंस बैठे हैं, सबको आपसे बात करवाते हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ हैं। मानवी, एक छोटा सा रिएक्शन कुटी महाराज जो कह रहे हैं इस पर, क्योंकि देखिए बागेश्वर वाले बाबा पर बहुत बात हो गई। अच्छा, मैं वही चला जाता हूँ, वही से पूछता हूँ आपसे। बागेश्वर वाले बाबा पे तो बहुत सवाल हो गए, लेकिन कुटी महाराज आज तक कभी किसी चैनल पर नहीं आए, पहली बार हम इनको लेकर आए। हाँ, और वो आते भी नहीं है। आपका रिएक्शन क्या है इनको देखकर? देखो, स्टार्टिंग में मैं कुछ पंक्तियां लिख करके लाई हूँ, मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कुछ पंक्तियां बोल दूं। बाबा का धोखाधड़ी के अंदाज भी हैं कुछ अनोखे, कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो कोई किसी को अननेचुरल सेक्स ही भाए। अब बाबा जी, जो आपकी छड़ी है ना, ये तो मुझे रॉन्ग नंबर लगती है। कौन? ये जो आपकी जो छड़ी है, ये मुझे रॉन्ग नंबर लगती है। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। आप कहते हो कि मैं आपको पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है लड़का या लड़की, तो बताइए ना। क्या बताइए? बताइए लड़का है या लड़की है। आप कह रहे हैं पेट पे पता लग जाता है, मैं बताऊंगा। नहीं, ये भी मत बताइए लड़का है लड़की। आप जैसे मैं यहाँ बताने के लिए आया क्या? चलिए, अच्छा, यहाँ नहीं बताऊंगा। आप यहाँ नहीं बताने के लिए, आपको बहुत शक्तियां हैं, हम यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ बाबा जी, एक मिनट, एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ किसी की बेइज्जती करने, किसी पर पर्सनल कमेंट करने के लिए हमने किसी को नहीं बुलाया।